और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत कठोर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कपसाड़ कांड में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। रूबी और पारस को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। इस बीच इस खबर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगवा की गई युवती रूबी के बयान अब कोर्ट में दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि आरोपी पारस को न्यायिक हिरासत जेल में भेज दिया गया है। वहीं सबके बीच बहन की सकुशल बरामदगी के बाद अब उसके भाई नरसी का भावुक बयान सामने आया है। नरसी ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी बहन पर किसी तरह का दबाव या जबरदस्ती न की जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि बहन और पूरे परिवार को अभी भी जान का खतरा बना हुआ है। कैमरे के सामने नरसी खुद को रोक नहीं पाए और बहन को संदेश देते हुए बोले, बहन किसी से डरना मत, तेरे भाई तेरे साथ खड़ा है, माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। नरसी ये सब कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे। नरसी के इस बयान ने मामले की गंभीरता के साथ साथ उस परिवार के दर्द को भी सामने ला दिया है, जो एक के बाद एक सदमे झेल रहा है। बता दें कि रूबी और पारस को शनिवार देर शाम हरिद्वार से सकुशल बरामद किया गया था। इससे पहले कपसाड़ गांव में रूबी के किडनैपिंग और उसकी मां सुनीता की हत्या से पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। रविवार को रूबी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया ताकि मानसिक स्थिति का आकलन किया जा सके। वहीं पारस को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। अब आगे की कार्रवाई रूबी के बयानों और जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। इसके पहले आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में पारस ने बड़े दावे किए थे। पारस ने कहा था कि रूबी के साथ उसका रिश्ता 3 साल पुराना है। वो दोनों 10वीं क्लास में एक साथ पढ़ते थे और दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। इसके साथ ही एक और थ्योरी सामने आ रही है कि जिस दिन ये वारदात हुई यानी 8 तारीख को, उस दिन रूबी की शादी किसी और से तय की जानी थी और 2 महीने पहले पारस इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन मौका पाकर उसने 8 जनवरी का दिन चुना। वही रूबी का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि मां की मौत हो जाएगी। यानी कि अब धीरे धीरे पर्दे खुल रही हैं इस पूरे मामले की। अब तक ही जानकारी है कि पारस को जेल भेज दिया गया है, वहीं रूबी को काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, लगातार दोनों की उम्र को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इस पर मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं गांव वालों ने कुछ अलग ही थ्योरी बनाई है। उनका कहना है कि दोनों का अफेयर था, दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन शादी किसी और से हो रही थी, इसी वजह से पूरी प्लानिंग बनाई गई है। वह इस पूरे मामले पर लगातार नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वीडियो बना रहे हैं। कभी सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते थे, कभी अपनी बात रखते हुए सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को दलित बनाम राजपूत केस बता रहे हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना, फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना न घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही, पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता है और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते और आवश्यकता सामान नहीं खरीदते, लेकिन करते हैं।
उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक मां ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, मां आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस मां को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस मां को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर मां को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर मां को दर्द हुआ होगा और हर मां ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। मैं उस परिवार से, क्योंकि मैं बाहर था, मेरी परिवार से बात हुई, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने अंतिम संस्कार किया। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो तकलीफ है आपके दिल में, बेटी बरामद नहीं हुई, उसको हम लोग कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय हमसे मांगा था, परसों रात वो समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे। जानबूझ के ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है? लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा था, मुझे गाजियाबाद में रोक लिया गया, फिर मुझे खोड़ा के आसपास रोक लिया गया, फिर उसके बाद हापुड़ वाला जो कट है वहां रोक लिया गया। और लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना। फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही और मैं एक साथी के साथ बाइक से टोल पर पहुंचा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक चुनावा सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता, जिसमें परिवार ही डिमांड कर रहा है। क्योंकि रात मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।